जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, किरण पब्लिकेशन का बुक स्टार्ट है आप लोगों को, और यह न्यू बुक है और इसमें आप लोग को 5 नंबर सेट तक कंप्लीट करा दिया गया है। मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 तक कंप्लीट है। अगर यह वीडियो नहीं देखे हैं 5 तक तो जा करके देख लीजिए, चैनल पे सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। और इस वीडियो में आप लोग को 6 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोग को इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग प्रतिदिन वीडियो को देखिए, और इसमें 22 सेट दिए गए हैं, यह आप लोग को जल्द ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पहली बार है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए हिंदी क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं हिंदी को। हिंदी में पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें तद्भव कौन सा शब्द है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। गाय जो है यह आपको तद्भव है। बाकी गोपाल और गोधूम, गोत्र, यह सभी जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा कि क्या कृष्ण जा रहा है, यह आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 3 नंबर है कि यद्यपि का संधि विच्छेद होगा। यद्यपि का संधि विच्छेद होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा। यदि प्लस अपि हो जाएगा। ठीक है, यदि धन अपि यद्यपि हो जाएगा, यह आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसमें से देखिए कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। दमन। दमन जो है आपको यह तत्सम शब्द है। संस्कृत के शब्दों का हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त शब्द को तत्सम कहते हैं। आगे देख लेते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर है कि दीर्घ बाहु में कौन सा समास है। यहाँ पे दीर्घ बाहु में देखना है कौन सा समास है, तो यह आपको ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होता है, ठीक है, और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो, उसे बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे दशानन कहा जाता है। ठीक है, दशानन, तो दशानन है तो उसको अलग संकेत होता है, रावण पर जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से इसको बहुव्रीहि हो जाता है। तो यहाँ पे दीर्घ बाहु हो जाएगा, जिसकी बड़ी भुजा हो उसके बारे में यहाँ कहा गया है, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। आगे यहाँ 6 नंबर देख लेते हैं कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा, तो देखिए प्रादेशिक जो लिखा हुआ है यह आपको शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न है कि विभावरी किसका पर्यायवाची है। विभावरी किसका पर्यायवाची है, तो ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा, रात्रि का। यह रात्रि का पर्यायवाची शब्द है विभावरी। ठीक है, और विभावरी का क्या हो जाएगा, विभावरी का हो जाएगा आपको रजनी होता है, रैन होता भी है, फिर चामिनी होता है। ठीक है, चामिनी होता है, यामा होता है, यामा, ये सभी जो है रात्रि का ही पर्यायवाची है। चलिए आगे देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि यहाँ पे दिया है विरह। विरह का विलोम पूछा गया है, तो विरह का विलोम क्या हो जाएगा, विरह का मिलन हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ सही हो जाएगा, विरह का मिलन हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए कि बिछोह, वियोग, ये बिछोह और वियोग जो लिखा गया है ये सब क्या है, यह विरह का है, समानार्थी शब्द है। ठीक है, आगे 9 नंबर देख लेते हैं कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा जो प्रकट होती है उसका एक शब्द में क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा कहेंगे। और कुछ पाने की जो इच्छा होती है उसको कहते हैं अभिलाषा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए आशा है कि किसी से उम्मीद रखना, जैसे किसी पर उम्मीद रखते हैं तो उसको आशा कहते हैं, यानी आशा लगाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 सही, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि दिए गए विकल्प में से सही का चयन करके रिक्त स्थान भरें। डैश से कि विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। तो बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना जीवन आरंभ करते हैं, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, अधिकांश, यानी अधिकांश विवाहित जोड़े यहाँ पे सही हो जाएगा। 11 को देख लेते हैं
टॉल्स्टॉय का घर कहाँ है, जिसे देखने के लिए लेखक गए थे। इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा रूस में। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय का घर जो है कहाँ था, तो इनका घर रूस में था। ठीक है, को आप लोग को स्किप किया गया है और आप लोग को यहाँ पे गणित एवं तर्क शक्ति है, जो तर्क शक्ति है क्वेश्चन उसको बता दिया जाएगा और गणित का यहाँ पे आप लोग को आंसर बता दिया जा रहा है। आप लोग इसको रोक करके वीडियो बना लीजिएगा और अगर नहीं इसको बनाना चाहते हैं, इसका सोल्व किया हुआ देखना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे इसका सोल्व किया हुआ आपको PDF में रहेगा, वहाँ पे जा कर के आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे आंसर बताते हैं। 21 का आंसर ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। वीडियो अगर आप लोग रोक करके बनाना चाहे तो बना सकते हैं और इसका सोल्व किया हुआ टेलीग्राम पर देख लीजिएगा। 22 का हो जाएगा ऑप्शन 2। 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 24 नंबर, यहाँ पे 24 नंबर और 24 नंबर का ऑप्शन देखते हैं, नंबर का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे यहाँ 25 नंबर देखते हैं और 25 नंबर का आंसर आपको ऑप्शन 3 सही है। 26 नंबर देखते हैं और 26 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 3 सही है। 27 नंबर प्रश्न और 27 का ऑप्शन 4 सही है। 28 को देखते हैं, 28 का आंसर आपको ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और 29 नंबर देख लेते हैं, 29 नंबर ऑप्शन 2 सही है, यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं कि श्रृंखलाओं में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए शब्दों की संख्या 1 से बढ़ती है, नीचे दी गई कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन करती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर पहला देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि +4 का डिफरेंस चला है। ठीक है, +4 आई के बाद M है तो +4 इसमें जोड़ा गया आगे, तब जाकर M आया है, उसके बाद M के बाद Q, तो यहाँ भी +4 हो गया। ठीक है, बाकी 2 नंबर में यहाँ पे देखते हैं तो E के बाद क्या है, G है, तो यहाँ +2 किया गया है। G के बाद J किया गया है, यानी +3 किया गया है। और J के बाद N है तो +4 किया गया है। N के बाद S है तो यहाँ 5 है और S के बाद Y है तो यहाँ पे 6 किया गया है प्लस में। यह श्रृंखला जो है बढ़ते क्रम में है, इसीलिए यह आपको आंसर सही 2 नंबर हो जाएगा। बाकी सभी में डिफरेंट है। ठीक है, 3 में देख लेते हैं तो 3 में क्या किया है, D के बाद H है तो यहाँ पे 4 किया गया है। इसमें 4 का डिफरेंस चल रहा है और यहाँ पे AD है, यहाँ पे आपको 3 है, फिर D के बाद H है तो यहाँ पे 4 है, तो यह श्रृंखला जो है सही से नहीं है। तो इसमें जो नियम के अनुसार जो क्वेश्चन कहा है, इसके अनुसार ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 32 नंबर का कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए कि यहाँ पे दिया गया है इंग्लिश का लेटर है और इससे देखना है कि जो भी शब्द इसी से बनेगा। ठीक है, तो नहीं बनाया जा सकता है वह पूछा गया। तो ऑप्शन 4 में जो देखा गया है यहाँ पे L, यह इस लेटर में कहीं नहीं है, तो इसलिए यह शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो सभी बनाया जा सकता है वो लेटर से जो दिया गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं 33 नंबर का, यहाँ पे है कि 3 समीकरण उसी संख्यात्मक प्रक्रिया को अपनाते हैं और इसके अनुसार लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है वो देखना है कि 33 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 33 का क्वेश्चन है कि 178 है, तो यहाँ पे क्या किया ना है कि यहाँ पे 8 का 8 यहाँ पे फर्स्ट में लिख दिया है। फिर ठीक है, बाकी यहाँ पे जो ये दिया गया है 17, उसको क्या किया गया है कि उसको 1 जो कहते हैं लिख दिया गया है, बाकी 7 को पीछे घसका दिया गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी देखिए कि 5, 3 और 4 है तो 4 को 4 यहाँ लिखा गया है आगे में, और यहाँ पे जो आपको 53 है इसको क्या किया गया है, इसको आगे कर दिया गया सिर्फ। ठीक है, आगे वाला जो 5 है वो 5 आगे है, बाकी जो बीच में 3 है उसको निकाल करके पीछे किया गया है। उसी तरह हम इसमें भी करेंगे, ये 4 के 4 यहाँ रह जाएगा, बाकी जो यहाँ पे आपको 2 है आगे में फर्स्ट में तो उसको 2 लिख देंगे, और ये 9 है उसको पीछे लेके चला जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे किया गया उसी तरह से हम भी यहाँ करेंगे। तो यहाँ पे देखें 429 कौन है सही है ऑप्शन में, तो यहाँ ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा 33 का। चलिए आगे देख लेते हैं 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पे दिया गया है कि ABCD है, उसके बाद दिया गया है QRST। यहाँ पे देखिए A का यहाँ पे कोड दिया गया है
ए का क्यू हो गया और बी का आर हो जाएगा, सी का एस हो जाएगा और डी का टी हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देख लेना है कि बी का यहाँ पे क्या था, तो बी का आर था, तो बी का हम यहाँ पे आर लिख दिए। ए का क्या था, तो ए का क्यू था, क्यू लिख दिए। उसके बाद सी का क्या है, एस है, तो सी का हम एस लिख दिए और डी का टी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये चीज़ आया है, तो इसका देखना है कि कौन सा ऑप्शन में है, आर क्यू एस टी ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यहाँ पे प्रश्न आकृति दी गई है और नीचे यहाँ पे आपको उत्तर आकृति दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पे ये जो ब्लैक किया गया है यह कोना से शुरू हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया है सेंटर बीच में आया है, फिर उसके बाद इस कोने में चला गया है। यहाँ पे देखिए कि बीच से शुरू हुआ है, फिर यहाँ पे ये साइड से शुरू हुआ है, उसके बाद बीच में चला गया, फिर ये साइड चला गया। तो उसी तरह से इसमें भी देखेंगे, इस कोना शुरू हुआ है, बीच में आ गया, तब इस समय इस कोना पे आ जाएगा। ठीक है, इस कोना पे आएगा, तो इसमें देखना है ऑप्शन में कौन जा रहा है उस कोने पर, तो ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है और यह सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। इसमें देखना है कि बुद्ध के समकालीन कौन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपको सही हो जाएगा, बिंबिसार हो जाएगा, बिंबिसार। इसकी अगर शासनकाल की बात किया जाए तो 543 ईसा पूर्व से लेकर के आपको 491 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। और गौतम बुद्ध के अगर जीवन काल की बात किया जाए तो उनका था 563 ईसा पूर्व से लेकर के 483 ईसा पूर्व था, इसलिए यह आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 37 नंबर का कि किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम हो जाएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम हो जाएगा। और इसी के समय में महेंद्र वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय के हाथ से ही महेंद्र वर्मन का हार हुआ था। और उस समय उस राज्य पर जो हिस्सा था उस पर कब्जा कर लिया था पुलकेशिन द्वितीय ने। 38 नंबर देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक, गद्दीदार चोटी जिसका नाम सैंडल पीक है, कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, यह उत्तरी अंडमान में है, जो सैंडल पीक है यह उत्तरी अंडमान में है और यह जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न है और 39 नंबर का है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग डैश गुना बड़ा है, माने कितना गुना बड़ा है, यहाँ पे ये बात पूछी गई है। तो ऑप्शन आपको इसमें 2 से हो जाएगा कि 4 गुना बड़ा है। देखिए भारत की अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और पाकिस्तान के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 7,96,095 वर्ग किलोमीटर। तो इससे यह लगभग भारत की जो क्षेत्रफल है वह 4 गुना बड़ा है, यानी कि 4.112 हो जाएगा। ठीक है, 1-2 यह गुना इतना बड़ा हो जाएगा भारत के क्षेत्रफल। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। तो ऑप्शन इसका सही कौन हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, डी आइजनहावर था। ठीक है, और यह कब आए थे, तो इसका सही हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन 1, और आए थे कब, तो यह 1959 में। ठीक है, भारत आए थे 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 को देख लेते हैं कि भारत का दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। ठीक है, दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की गई है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, के सुंदरम हो जाएगा। ठीक है, और पहला कौन थे, तो पहला आपको सुकुमार सेन थे और दूसरा यहाँ पे आपको के सुंदरम हो जाएंगे, के सुंदरम। और इनकी अगर बात किया जाए कि यह कब थे, इनका कार्यकाल कब था, तो यह 1958 से
यहाँ 67 तक, ठीक है। और यह सुकुमार सेन थे, यह कब थे? तो यह सुकुमार सेन 1950 से 58। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? यहाँ पे देखना है कि किस ग्रह का उपग्रह नहीं है, सीधा सीधी क्वेश्चन ये होगा। तो यहाँ पे बुध और शुक्र जो है इसकी कोई भी उपग्रह नहीं है। 43वां प्रश्न है कि जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसके मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो उसकी मांग क्या कहलाती है? 43 का आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, बेलोच हो जाएगा। आगे देखते हैं। 44वां प्रश्न है कि लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्लार्क हो जाएंगे, ठीक है। क्लार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 45 का कि उत्पादन के निमित्त उसके उद्यमी को मिलने वाले परिश्रमिक को क्या कहते हैं? उत्पादन के निमित्त उसके उद्यमी को मिलने वाले परिश्रमिक को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही हो निव्वल लाभ हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही है। आगे देख लेते हैं 46वां प्रश्न का कि राजनीतिक शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र किसने कहा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखना है इसका सही आंसर। तो 46 का हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, वकील, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सही 4 हो जाएगा, वकील हो जाएगा। आगे है 47 नंबर के राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन क्या है? तो 47 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता हो जाएगा, सही आंसर। 48वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो देखिए राजनीतिक अधिकार आपको मतदान देने का अधिकार जो है यह आपको राजनीतिक अधिकार है। 49 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो यहाँ पे H.M. फाइनर जो हैं यह जो है प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, तराइन का दूसरा युद्ध था, यह 1192 में हराया था। और पहला जो है यह 1191 में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, लेकिन दूसरा में खुद हार गए थे पृथ्वीराज चौहान ने। आगे देख लेते हैं 51 का कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यमवर्गीय और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पे आपको 1907 सही हो जाएगा, 1907 में हुआ था, अलग हुआ था, जिसको सूरत फूट कहते हैं, ठीक है। सूरत अधिवेशन में हुआ था। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने कर रहे थे? तो यहाँ पे रास बिहारी घोष के द्वारा किया जा रहा था। ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 से हो जाएगा, बंदी प्रत्याक्षीकरण हो जाएगा। आगे 53 नंबर देखते हैं कि पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर आपको बाजीराव द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। 53 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय था। आगे यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न हो जाएगा, राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? राजा जो खारवेल थे वह किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो इसका सही आंसर 54 का हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, कलिंग के। आगे 55 देखते हैं कि किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया था? तो किस चार्टर एक्ट के तहत हुआ था? तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था चीन के साथ भी व्यापार। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 56 का कि परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही आंसर 56 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट के तहत हुई थी, यह जो है सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था परिसंघ बनाने का, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में। आगे 57 को देखते हैं कि तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1882 में हुई थी। आगे यहाँ पे है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो जनगणना सबसे पहले कब हुई थी? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है। मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना जो हुआ था
वो 1881 में नियमित हुई थी। 10 वर्षीय जनगणना शुरू हुआ था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई। अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 1 अप्रैल 2000 को शुरू हुआ था। आगे 60 नंबर में कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता किस देश के पास है, तो सबसे ज़्यादा मतदाता अपने देश भारत के पास है। आगे यहाँ पे देखते हैं 61 नंबर है कि शीत संवेदी पादपों के झिल्ली लिपिड में क्या होता है, तो इसका सही आंसर 61 का क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 62 नंबर का कि श्वसन शैली प्रक्रिया मानी जाती है। 62 का सही हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा अपचयी प्रक्रिया। 63 का देखते हैं कि भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है, तो भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा पित्तक झिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। 64 का है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है, तो इसको देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा। कौन, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है, तो इसका सही आंसर 65 का हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा सी हॉर्स। आगे 66 नंबर है कि पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित कांगलोबेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है, 66 का आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा कि नर कॉकरोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि प्रतिरोधक रंग कोड में चौथा बैंड किसका द्योतक है, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा सह्यात स्तर का हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि खगोल भौतिक में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है, देखते हैं ऑप्शन इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा वाइट होल कहा गया है इसको। आगे है 69 नंबर का कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा मॉडरेटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 70 का अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर 70 का ऑप्शन 3 हो जाएगा अंगुली छाप है। आगे है 71 नंबर का कि परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, तो देखिए परमाणु जो 29 जो है परमाणु तत्व संख्या किससे संबंधित है, तो 71 का ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पे डी ब्लॉक से संबंधित हो जाएगा। 72 का कि प्रकाश बिखराव किस में होता है, प्रकाश बिखराव जो है किस में होता है, तो यह कोलाइडी घोल में होता है। आगे 73 नंबर देखते हैं कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा H2SO4 का। 74 का हो जाएगा कि कर्क्यूमिक के किससे पृथक किया जाता है, तो यहाँ पे 74 का आंसर ऑप्शन 2 दिया गया है आपको हल्दी के द्वारा। 75 को है कि 2 या 2 से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभाव या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे 75 का आंसर ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा प्रतिरोध कहा जाता है। 76 को देखते हैं यहाँ पे कि वातावरणीय वायु में तांबे का देहली थ्रेशोल्ड सीमा मान कितना होता है। 76 का आंसर आपको देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन आपको 3 से हो जाएगा कि 1.0 mg प्रति MQ हो जाएगा। आगे 77 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे माना गया है, अरस्तु को माना गया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है, तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है, इंसुलिन बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन बनाई जाती है, स्रावित होता है।
80 को देख लेते हैं। अगेती, अगेती या झुलसा निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य रोग है? अगेती और झुलसा जो रोग होता है यह किसका है? तो यहाँ पे 80 का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, आलू का हो जाएगा। 81 को देख लेते हैं कि जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे देखिए दो समानांतर समतल दर्पण की बात किया गया है, तो 81 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, अनंत बनेगा। ठीक है, आगे 82 को देखते हैं कि किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी डैश है, यानी उसकी चाल गति पूछी गई है। तो यहाँ पे 82 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, गति ऊर्जा प्रारंभिक इकाई 1/4 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 83 नंबर, देखते हैं कि पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है, तो यहाँ 83 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा कि गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है। आगे यहाँ पे 84 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सही हो जाएगा आपको एथिलीन का। ठीक है, आगे देखते हैं कि सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि समान ज्ञान एवं समसामयिक मामले। यहाँ पे क्वेश्चन आगे हो जाएगा कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो यह किसका था? तो 86 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि 12वीं का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 87 का कि किस देश में फासीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? फासीवाद का राजनीतिक यहाँ पे सिद्धांत शुरू हुआ था, तो किस देश में? तो इसका सही आंसर 87 का हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, इटली में। 88 को देख लेते हैं निम्नलिखित में से 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन जो होता है इसका विशेष बहुमत से संशोधन होता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? देखिए जिंदा पीर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो यहाँ पे औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया है। आगे यहाँ 90 नंबर को देख लेते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो यह ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया है। आगे देख लेते हैं 91 का कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध जो है यह आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, नर्मदा नदी पर है। आगे देख लेते हैं कि भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? अंतर्देशीय जल निकास है तो किस नदी का है? तो 92 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, लूनी नदी का। 93 टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसका आरंभ जो हुआ था यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1973 में हुआ था। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 94 नंबर की हिम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 3 से हो जाएगा, हॉकी से हो जाएगा। यहाँ पे हॉकी इसका सही हो जाएगा, हिम गोल्ड। आगे यहाँ पे 95 नंबर देखते हैं कि खुल्लम खुल्ला किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा है? खुल्लम खुल्ला जो है किसका है? तो यहाँ पे सही 95 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4, ये ऋषि कपूर का आत्मकथा खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर से संबंधित है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ लॉन्च किया गया है? देखिए 96 का आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, हैदराबाद में किया गया है। आगे यहाँ पे है कि ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तो किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुआ है? 97 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। आगे 98 को देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सही क्या हो जाएगा? 98 का ऑप्शन 1 हो जाएगा आपको, उद्गम पोर्टल के द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट को पता लगाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। आगे 99 देख लेते हैं कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो उद्योग रत्न अवार्ड, ठीक है, उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 99 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, रतन टाटा जी को। आगे देख लेते हैं 100 नंबर की चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने के स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? देखिए 100 का आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है, यही नाम रखा गया है। ठीक है,
आप लोग को 100 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं और जल्द ही आप लोग को नेक्स्ट भी आपको प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।